गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, भारत के संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्यों के प्रावधान किए गए हैं। वैसे मूल कर्तव्यों के प्रावधान भारत के संविधान में मूल रूप से नहीं थे। मूल कर्तव्यों के प्रावधान भारत के संविधान में बाद में जोड़े गए हैं और भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों के जो प्रावधान जोड़े गए वो संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के में जोड़े गए। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े जाएं, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन बाद में 10 मूल कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहली इंपॉर्टेंट बात यह कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 के बाद एक नया भाग 4 के बाद एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 के। और भाग 4 का जो अनुच्छेद 51, जो लास्ट अनुच्छेद है भाग 4 का अनुच्छेद 51, उसके बाद एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 के। तो 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4 में भाग 4 के नया भाग जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 के। और भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत के संविधान में एक नया मूल कर्तव्य और जोड़ा गया है। 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में एक नया मूल कर्तव्य, 11वां नया मूल कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ा गया, शिक्षा का मूल कर्तव्य। शिक्षा का मूल कर्तव्य अर्थात ये मूल कर्तव्य बनाया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाना उनके माता पिता एवं संरक्षक का मूल कर्तव्य होगा। अर्थात प्रत्येक माता पिता व संरक्षक अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा अपना मूल कर्तव्य समझकर दिलवाएं, ये उनका मूल कर्तव्य है। ये नया मूल कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ा गया। मित्रों, एक खास बात यह है कि मूल कर्तव्यों के जो प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए हैं वो सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित हैं या सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य और मूल अधिकार की जब तुलना की जाती है तो एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं। मूल अधिकारों को कानूनन संरक्षण प्राप्त है। मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर हम किसी मूल कर्तव्य का हनन करते हैं या हम किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करते तो हमारे खिलाफ वाद दायर नहीं किया जा सकता, न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। अर्थात मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, इन्हें कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, इनका उल्लंघन करने पर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, अपितु इनका पालन नैतिकता के आधार पर किया जाता है। इनके पालन के पीछे ये भावना निहित की गई है कि इनका पालन हम नैतिकता के आधार पर करेंगे। अर्थात जिस देश का संविधान हमें अनेक अधिकार देता है, स्वतंत्रताएं देता है, उस देश के लिए, उस देश के संविधान के लिए हमारा भी कुछ मूल कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रति
शासन के प्रति, समाज के प्रति, संविधान के प्रति अपने मूल कर्तव्यों का पालन करें। ये भावना इनके पीछे निहित की गई है। अब हम देखते हैं कि भारत के संविधान में मूल रूप से 10 और वर्तमान में 11 हो गए हैं। ये जो मूल कर्तव्य हैं भारत के संविधान में, ये कौन कौन से हैं? 1 से लेकर 11 तक मैं क्रमबद्ध रूप से ये मूल कर्तव्य आपको बताऊंगा। देखिए विद्यार्थियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको अपने एकेडमिक एग्ज़ाम में भी हो सकता है और प्रतियोगिताओं के एग्ज़ाम में भी हो सकता है। मूल कर्तव्यों का विवेचन कीजिए, मूल कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, मूल कर्तव्यों की समीक्षा कीजिए, इनको समझाइए। ऐसा क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव आपके बीए और एमए के एग्ज़ामों में आ जाता है। लेकिन प्रतियोगिता के एग्ज़ाम जब हम देते हैं, कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम हम देते हैं, तब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य है या कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। इनमें से मूल कर्तव्यों का जो क्रम दिया गया 1 से लेकर 11 तक के, उस क्रम पर भी क्वेश्चन पूछा गया कि ये मूल कर्तव्य कौन से क्रम का है, कौन से नंबर पर आता है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अतः हमें भारत के संविधान में जो 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में हैं, उनको एक एक करके समझना चाहिए, उनको क्रमबद्ध रूप से समझना चाहिए, उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना चाहिए। जैसे भारत के संविधान में जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं, एक एक करके मैं उनको आपको समझाऊंगा। तो पहला मूल कर्तव्य हमारे देश के संविधान में जो दिया गया वो पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, ये पहला मूल कर्तव्य है। अर्थात हमारे संविधान का पहला मूल कर्तव्य हमें ये बताता है कि हम अपने देश के संविधान का पालन करें, हम अपने देश के संविधान का पालन करें, हम अपने संविधान के आदर्शों और संस्थाओं का पालन करें, उनका आदर करें। साथ में हम अपने देश के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करें। हमारे देश के ये 3 महान प्रतीक हैं, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का राष्ट्रध्वज तिरंगा और हमारा राष्ट्रगान जन गण मन। तो पहला मूल कर्तव्य हमारा जो बनता है वो संक्षिप्त में ही बनता है कि हम अपने देश के संविधान का पालन करें, अपने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमारा पहला मूल कर्तव्य। दूसरा मूल कर्तव्य जो हमारे देश के संविधान में दिया गया वो है स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च आदर्शों का पालन करना। स्वतंत्रता आंदोलन या कहें कि राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों का पालन करना। हमारे देश का जो स्वतंत्रता आंदोलन रहा, जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा, जिसमें सैकड़ों वर्षों तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के वीरों ने, वीर सपूतों ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, राष्ट्रवादियों ने सैकड़ों वर्षों की लड़ाई लड़ी देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, हमारी धरती माँ की स्वतंत्रता के लिए, और आखिरकार अंग्रेज़ों को देश से भगाया। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद करवाया। तो इस राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई के दौरान उन्होंने हमारे सामने जो ऊंचे ऊंचे आदर्श रखे कि अपने देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, धरती माँ की स्वतंत्रता के लिए अगर हंसते हंसते भी फांसी के फंदे पर चढ़ जाएं तो कोई गम नहीं, अपने प्राणों की आहुति दे दें तो कोई गम नहीं। जैसे राजस्थान के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ये बात हमारे राजस्थान के एक स्वतंत्रता सेनानी ने कही थी, केसरी सिंह भारत के पुत्र प्रताप सिंह भारत ने। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे आदर्शों का हम पालन करें, ये हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है। हमारे संविधान का तीसरा मूल कर्तव्य है देश की प्रभुता, एकता व अखंडता को बनाए रखना। हम अपने देश की प्रभुता को, संप्रभुता को, सर्वोच्चता को बनाए रखें, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखें। देश की प्रभुता का मतलब होता है देश की स्वतंत्रता, देश की सर्वोच्चता,
देश की संप्रभुता, जिसके अंतर्गत हम स्वतंत्र हैं, संपूर्ण हैं, सर्वोच्च हैं, हमारे ऊपर कोई किसी का नियंत्रण या दबाव नहीं है। हम अपने देश की स्वतंत्रता को, सर्वोच्चता को, संप्रभुता को बनाए रखें। हम एकताबद्ध होकर रहें, हम अपने देश की एकता को बनाए रखें और हम अपने देश को खंडित करने का प्रयास नहीं करें, बांटने का प्रयास नहीं करें, अखंडता को बनाए रखें, इसका पालन करें। तो देश की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये तीसरा मूल कर्तव्य। चौथा मूल कर्तव्य, देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना। देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना। हम अपने देश की रक्षा के लिए और अपने राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें, सदैव तैयार रहें। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा, ये दो मूल कर्तव्य, एक ही मूल कर्तव्य से लेकिन दो बातें उसमें। देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा, ये मूल कर्तव्य हमें सार्वजनिक पदों पर जाने और सार्वजनिक पदों पर रहते हुए अपने देश की रक्षा करना, अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहने का आदेश देता है कि हमारी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, जहाँ कहीं भी हमारी आवश्यकता हो, अपने देश को, अपने राष्ट्र के लोगों को, हम देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें, तैयार रहें। ये चौथा मूल कर्तव्य है। पांचवा मूल कर्तव्य, जो भारत के संविधान में दिया गया सबसे बड़ा मूल कर्तव्य है, जिसमें चार पांच कर्तव्यों को एक साथ मिलाया गया है। तो हमारे देश के संविधान में जो पांचवा मूल कर्तव्य है वह है देश के लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना तथा वर्ग आधारित भेदभाव एवं ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देश के लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना तथा वर्ग आधारित भेदभाव एवं ऐसी प्रथाओं का त्याग करना, उनको मिटाना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अर्थात पांचवें मूल कर्तव्य में चार इंपॉर्टेंट बात है। एक तो हम अपने देश के लोगों के बीच समरसता की भावना का विकास करें, एक दूसरे के साथ समरसता की भावना, एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहने की भावना, रच बस कर रहने की भावना, सहिष्णुता की भावना का विकास करें। एक समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। समान भ्रातृत्व की भावना, हम सब समान हैं, हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर हैं हम भाई भाई, ऐसी भावना का विकास करना। और वर्ग आधारित भेदभाव को मिटाना, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये दलित है, ये स्वर्ण है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये काला है, ये गोरा है, ऐसे वर्ग आधारित भेदभाव को मिटाएं। भारत का नागरिक होने के नाते समान है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई काला है, ना कोई गारा है, अपितु वो सब भारतीय हैं, भारत माँ की संतान है। एवं ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। भारत में सदियों से ऐसी प्रथाएं प्रचलित रही हैं जो स्त्रियों के सम्मान के घोर विरुद्ध हैं, ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान तक। जैसे सती प्रथा, डाकणिया प्रथा, डावरिया प्रथा, दहेज प्रथा, बालिका वध की प्रथा, भ्रूण हत्या की प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का विरोध करने की प्रथा, ये ऐसी प्रथाएं हैं जिनका हम विरोध करें, जिनको हम त्याग दें, क्योंकि ये स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो हमारा ये पांचवा मूल कर्तव्य है, देश के लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, वर्ग आधारित भेदभाव को मिटाना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारा छठा मूल कर्तव्य है देश की सामंजस्यपूर्ण एवं गौरवशाली परंपरा एवं संस्कृति का संरक्षण करना। हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो परंपराएं हैं, वो बड़ी ही सामंजस्यपूर्ण एवं गौरवशाली हैं। हम अपने देश की जो सामंजस्यपूर्ण एवं गौरवशाली परंपराएं हैं, संस्कृति है,
उसका संरक्षण करें, उसको बनाए रखें। भारत की परंपराएं, भारत की संस्कृति बड़ी समृद्ध और बड़ी गौरवशाली है। भारत में हजारों वर्षों के कार्यकाल में जो भी भारत आया, कोई भी विदेशी भारत आया, चाहे वो किसी भी रूप में आया हो, वो भारत का होकर रह गया, भारत की सभ्यता संस्कृति में रच बस कर रह गया। ये खासियत है हमारे देश की माटी की, धरती माँ की, कि इसमें जो भी आता है इसी का होकर रह जाता है। और बड़ी समृद्ध और बड़ी गौरवशाली परंपरा है, हमारी संस्कृति है, जहाँ हम सब मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहते हैं, एक दूसरे के 30 त्योहारों को बढ़ चढ़ कर मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्वों को बढ़ चढ़ कर मनाते हैं। ऐसी हमारी परंपरा है, संस्कृति है। जब हम साथ होते हैं, साथ बैठते हैं, तो कोई हमें देखकर ये नहीं कह सकता कि इनमें से कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई है। हम अपने देश की इस गौरवशाली परंपरा को, संस्कृति को बना के रखें। ये हमारा छठा मूल कर्तव्य। सातवां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झीलें, नदियाँ, वन्य जीव आदि का संरक्षण करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, ये सातवां मूल कर्तव्य है। अर्थात संविधान का जो सातवां मूल कर्तव्य है वो हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने देश का जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो हरा भरा पर्यावरण है, जिसमें हमारे देश की सुंदर सुंदर नदियां हैं, झीलें हैं, वन्य जीव हैं, वन हैं, इन सब का हम संरक्षण करें। क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण, वन, वन्य जीव, नदियां, झीलें, ये हमारे मानवीय अस्तित्व का आधार है। इन्हीं से हमें शुद्ध प्राकृतिक पर्यावरण मिलता है, इन्हीं से हमें शुद्ध प्राणवायु मिलती है, इन्हीं से हमें बरसात के रूप में पानी मिलता है। अतः हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण का, हमारे वनों का, वन्य जीवों का, नदियों का, झीलों का संरक्षण करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। हम किसी भी प्राणी मात्र को नहीं सताएं, हम उसका संरक्षण करें, उस पर दया दिखाएं। ये हमारा सातवां मूल कर्तव्य। आठवां मूल कर्तव्य, जिसमें 4 महत्वपूर्ण बातों को मिलाया गया। आठवें मूल कर्तव्य जो हमारे देश के संविधान में दिया गया वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, मानववाद के दृष्टिकोण का विकास करना, ज्ञानार्जन के दृष्टिकोण का विकास करना, सुधार की भावना का विकास करना। इन चारों बातों को मैं अलग अलग आपको समझाता हूं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये बताता है हमें ये मूल कर्तव्य कि हम अपने भीतर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास क्या होता है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, हम नए नए शोध करें, अनुसंधान करें, हम नए नए विचारों को अपनाएं, हम गलत परंपराओं को, रूढ़िवादिता को छोड़ें, अंधविश्वासों को छोड़ें, सत्य पर चलें। तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें नई नई बातों की खोज करने, नए नए विचारों की खोज करने, अनुसंधान करने, गलत रीति रिवाजों को, परंपराओं को, प्रथाओं को, अंधविश्वासों को, रूढ़ियों को त्यागने की प्रेरणा देता है। मानववाद का दृष्टिकोण मानव मात्र के प्रति दया की भावना, मानव मात्र का सहयोग करने, मानव मात्र के प्रति सहिष्णु रहने की प्रेरणा देता है। ज्ञानार्जन का दृष्टिकोण हमें प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान के अर्जन की प्रेरणा देता है, सीखने की प्रेरणा देता है, नई नई बातों को अपनाने की प्रेरणा देता है, सदैव ज्ञान को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। और सुधार की भावना का विकास हमें प्रत्येक क्षेत्र में सुधार की भावना अपनाने की प्रेरणा देता है, समाज में आई बुराइयों को मिटाने की प्रेरणा देता है। हम अपने आस पड़ोस में, हम पूरे समाज में जो भी विकृति हमें नजर आती है उसे हम दूर करने के लिए प्रयास करें, सुधार करने के प्रयास करें। संविधान में दिया गया 9वां मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना
एवं हिंसा का परित्याग करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा का परित्याग करना। हम अपने देश की जो संपत्ति है, जनता की जो संपत्ति है, सरकार की जो संपत्ति है, उसको सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। तो हम अपने देश की संपत्ति, सरकार की संपत्ति, जनता की संपत्ति की रक्षा करें, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएं, उसमें तोड़फोड़ नहीं करें और हिंसा का परित्याग करें, अर्थात कभी भी हिंसक दृष्टिकोण नहीं अपनाएं। हमें अगर कई बार सरकार के खिलाफ कोई मांग मनवानी होती है तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी मांगों को मनवाएं, गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को मनवाएं। कभी भी हम हिंसा का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि हिंसा का प्रयोग जब हम करते हैं तो देश की सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान होता है, मानवता को भी नुकसान होता है। और 10वां मूल कर्तव्य है प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत एवं सामूहिक उन्नति का प्रयास करना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ अपनी व्यक्तिगत उन्नति कर सकते हैं, हमें अपनी व्यक्तिगत उन्नति का प्रयास करना चाहिए। और जो हम आपस में मिलजुल कर समाज के अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर सामूहिक उन्नति या समाज की उन्नति कर सकते हैं, वो हमें आपस में सबके साथ मिलकर सामूहिक उन्नति, समाज की उन्नति का प्रयास करना चाहिए। तो प्रत्येक क्षेत्र में हमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक उन्नति का प्रयास करते रहना चाहिए। इसी से देश की उन्नति होती। मित्रों, कहते हैं कि बूंद बूंद से गागर भरता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। प्रत्येक व्यक्ति भी अपनी उन्नति कर ले तो समाज की उन्नति स्वतः ही हो जाएगी, और प्रत्येक समाज अपनी उन्नति कर लें तो देश की उन्नति स्वतः ही हो जाएगी। ये 10 मूल कर्तव्य 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। और 11वां मूल कर्तव्य जो 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया, वो है माता पिता एवं संरक्षक के रूप में अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाना। 86वें संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के में जहां एक और शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया, 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार बनाया गया, वहीं दूसरी ओर 86वें संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद 51 के में ये एक नया और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि अगर हम किसी बालक के माता हैं, पिता हैं या संरक्षक हैं तो उसे प्रारंभिक शिक्षा दिलाना, कक्षा 1 से लेकर 8 की शिक्षा कम से कम दिलाना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। तो भारत के संविधान में ये 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। और एक देश के नागरिक के नाते, अच्छे नागरिक के नाते, नैतिकता के नाते ये हमारा मूल कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के विकास में, अपने देश के उत्थान में अगर कोई महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं तो हम इन सभी मूल कर्तव्यों का शब्द से पालन करें, अक्षरश पालन करें। तभी जाकर हम एक अनुशासित, एक सभ्य, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। और जब तक एक सभ्य, एक अनुशासित, एक प्रगतिशील समाज का निर्माण नहीं होगा, तब तक हम एक अच्छे राष्ट्र का, एक सभ्य राष्ट्र का, एक प्रगतिशील राष्ट्र का, एक सहिष्णु राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। ये कंडीशन दोनों आपस में जुड़ी हुई है। तो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 में वर्तमान में जो 11 मूल कर्तव्य वर्णित हैं, 1 से लेकर 11 तक, वो क्रमबद्ध रूप से हमने समझे हैं, क्रमबद्ध रूप से हमने देखे हैं। अगर मूल कर्तव्यों के विश्लेषण की जो आवश्यकता हमें पड़ती है क्वेश्चन आंसर के रूप में, तो इस तरह से हम इनका विश्लेषण कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में कल फिर आपके सामने आऊँगा।